नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आप जो गाड़ी यूज़ करते हैं, एक बेसिक ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे हमारी गाड़ी का इंजन होता है, क्या गाड़ी के इंजन के टाइप्स होते हैं बेसिकली। क्योंकि इंजन एज ए नॉर्मल कॉमन पीपल हमें पता होता है कि ये गाड़ी का इंजन है, लेकिन कभी कभार हमें उसका क्लासिफिकेशन भी नहीं पता होता। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इंजन के टाइप्स नॉर्मली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में किन नामों से इनको क्लासिफाइड किया जाता है। तो जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, कार इंजन्स आर प्राइमरीली क्लासिफाइड बाय देयर फ्यूल सोर्सेस। तो उनको उनके फ्यूल सोर्सेस के थ्रू क्लासिफाइड नॉर्मली किया जाता है। हालांकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही मैंने क्रिस्प दी है आपको, डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो फ्यूल सोर्सेस कौन से होते हैं? पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और एलपीजी और सीएनजी। तो ये चार फ्यूल ऑप्शंस ही होते हैं हमारे पास, जिनके थ्रू हम किसी इंजन को डिफाइन कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो पेट्रोल है, डीजल है, आजकल इलेक्ट्रिक बहुत ट्रेंड में चल रहा है, हाइब्रिड गाड़ियाँ आ रही थी पिछले कई सालों से मार्केट में, आपको पता होगा। एलपीजी का तो टाइम ख़त्म हो गया, सीएनजी चल रही है। और सिलेंडर का अरेंजमेंट, ये दूसरा एक टाइप हो गया। जैसे कि जो सिलेंडर है इंजन के अंदर, वो इनलाइन है या वी है या फ्लैट है या रोटरी, उसमें सिलेंडर का अरेंजमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। मॉडर्न जो इंटरनल कंबशन इंजन्स होते हैं, आईसी इंजन, वो कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो 4 स्ट्रोक साइकिल होती है उनकी, ठीक है ना। अब ये 4 स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? 4 स्ट्रोक होता है इनटेक, कंप्रेशन, कंबशन एंड एग्जॉस्ट, ठीक है ना। और डिटेल में अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन मैं इसकी दे दूंगा। और जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं, बीईवीज होती हैं, उनकी पॉपुलैरिटी आजकल इंक्रीज हो रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। उनके लिए जो कन्फिगरेशंस होती हैं वो होती हैं 3, 4, 6, 8 और 12 सिलेंडर्स के लेआउट्स होते हैं उनके लिए, ठीक है ना। विच डिक्टेट पावर एंड एफिशिएंसी, जो कि पावर और एफिशिएंसी बताते हैं, ठीक है ना। अगर आप सुपर कार, रेसिंग कार्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 4 अबव सिलेंडर्स के भी इंजन्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक इंजन का बेसिक कन्फिगरेशन है, जो टाइप है, जो हम अपने हिसाब से समझ सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वाई इंजन मैटर्स, मतलब मैंने ये वीडियो आपको इंजन की क्यों दी है, क्यों हमें पता होना चाहिए कि इंजन जो है वो गाड़ी का हमारा क्या है, कैसे टाइप्स, किस टाइप का है। हम जनरली गाड़ी जब खरीदने जाते हैं तो इस तरीके की चीज़ों को हम ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। तो इसमें आपको देखिए जो दिख रहा होगा वो मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ है, एक सेकेंड। द एक्सटीरियर ऑफ अ कार, यानी कि जो कार का एक्सटीरियर है वो डिफाइन करता है उसकी ब्यूटी को, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया इसका कि बाहर का लुक्स आप देखते हो कैसा है, कर्वी शेप है क्या नहीं है, कैसी लाइंस उसमें दी हुई हैं, हेडलाइट का डिज़ाइन कैसा है, टेल लाइट का डिज़ाइन कैसा है, टायर उसके अलॉय हैं, डायमंड कट आ रहे हैं। तो एक्सटीरियर जो होता है वो गाड़ी की ब्यूटी को डिफाइन करता है, जो हम लोग जनरली देखते हैं। सबसे पहले हम गाड़ी का एक्सटीरियर ही अपने माइंड में प्रेफर करते हैं। और जो इंटीरियर होता है, इंटीरियर आपको क्या देता है कि कार कैन डू फॉर अस, व्हाट द कार कैन डू फॉर अस, यानी कि हमारी जो बेसिक नीड की चीज़ें होती हैं वो हमें गाड़ी में कैसे मिल रही हैं। इंटीरियर में हम वो देखते हैं, पावर विंडोज, आजकल तो बहुत फीचर्स आ रहे हैं, एडास है, क्रूज कंट्रोल है, पेनारोमिक सनरूफ है, ठीक है ना, वन टच अप डाउन होता है। तो इंटीरियर से बेसिकली जो इनका कहने का मतलब है वो ये है कि वो हमारे लिए क्या कर सकती है गाड़ी। लेकिन वेरी सेल्डम, सेल्डम का मतलब कभी कभार हम पे अटेंशन, यानी कि हम अटेंशन देते हैं टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कार। जो एक कार का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा होता है? वो होता है गाड़ी का इंजन। वही यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी तरफ हमारा ध्यान बहुत ही कम जाता है, बहुत ही कभी कभार हम गाड़ी के इंजन की तरफ अपना ध्यान देते हैं, ठीक है ना। द इंजन इज़ द फर्स्ट थिंग ऑन द माइंड्स ऑफ ए कार एंथुजियास्ट। जो कार एंथुजियास्ट होते हैं वो गाड़ी के लुक्स को, बैठने का कंफर्ट कैसा है, कैसे फीचर दिए हुए हैं, वो उनको बाद में देखते हैं, पहले ही देखते हैं गाड़ी का इंजन कैसा है बॉस। क्योंकि गाड़ी का इंजन जब सही होगा तो गाड़ी वो प्रॉपरली रन कर पाएंगे, उसका आफ्टर सेल सर्विस उनको उतना बेटर मिलेगा, ठीक है ना। बट फॉर द कॉमन मैन, यानी कि हम जैसे लोगों के लिए, इट इज़ प्रोबेबली द लास्ट।
जो कार एंथुसियास्ट होते हैं वो तो पहला फोकस करते हैं गाड़ी के इंजन पर, लेकिन हमारे जैसे जो कॉमन मैन होते हैं वो सबसे लास्ट में गाड़ी के इंजन को देखते हैं। सबसे पहले लुक देख लेंगे, इंटीरियर देख लेंगे, क्या फीचर दिए हुए हैं, दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन सबसे लास्ट में जाते हैं हम किस पर, गाड़ी के इंजन पर। जबकि हमें सबसे पहले जाना चाहिए, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है गाड़ी का, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ था। बिफोर यू एज्यूम, आगे बढ़ते हैं, बिफोर यू एज्यूम दैट पावर एंड माइलेज फिगर्स आर द ओनली फैक्ट्स दैट मैटर, knowing a little more about the engine in your car can be the difference between choosing the right car and saving on the servicing cost। तो इसका मतलब क्या हो गया, इससे पहले कि आप एज्यूम करो कि पावर माइलेज जो फिगर्स होते हैं वो ओनली फैक्ट है जो कि खाली मैटर करते हैं, आपको थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए आपकी गाड़ी के इंजन के बारे में। जब आप अपनी गाड़ी के इंजन के बारे में जान लोगे तो वो एक डिफरेंस क्रिएट करेगा आपको एक राइट कार चूज़ करने में, और आपके आफ्टर सेल सर्विस की जो कॉस्ट होती है उसको सेव करने में, बचाने में। तो इंजन के लिए भी हमें अपना अटेंशन देना होगा जब भी हम कोई गाड़ी खरीदने जाएं। इसलिए मैं ये चीज़ आपको इतना बता रहा हूँ कि वाई इंजन मैटर्स। अब आपको समझ में आया होगा ऊपर जो मैंने लिखा हुआ था कि वाई इंजन मैटर्स, यानी कि तो वाई इंजन मैटर्स। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको ये ऐसा क्यों बताया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन इंजन की जो पावर होती है क्या वो भी मैटर करती है हमारे लिए? वो तो हमें देखना पड़ेगा कि इंजन की पावर जो है वो क्या मैटर करती है, क्या नहीं मैटर करती है, ठीक है ना। तो इंजन की पावर भी दोस्तों मैटर करती है, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे मैटर करती है। सपोज करिए एक पावरफुल इंजन है, ठीक है ना, जो डजेंट मीन दैट यू हैव टू गो फॉर ए सुपर कार। एक आपको अगर पावरफुल इंजन चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सुपर कार लेनी चाहिए। एक नॉर्मल इंजन विद 4 सिलेंडर will conform to all your needs and give you enough power to go out with family। एक 4 सिलेंडर नॉर्मल एक इंजन आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। कोई सुपर कार लेने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो आपकी सारी नीड्स को पूरा कर सके और आपको एक इनफ पावर दे टू गो आउट विद द फैमिली और ड्रॉप द किड्स टू स्कूल। ये कि मैंने एग्जांपल दिया आपको कि बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भी आपको वो इतना सफिशिएंट इंजन पावर होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ यू बाय अ कार विद लेस पावर, अगर आप एक ऐसी गाड़ी लेते हैं जिसमें पावर लेस है, जैसे कि आजकल 1000 सीसी का इंजन देखोगे आप, तो एक जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज होती हैं उनमें भी लगाए जाते हैं 1000 सीसी का इंजन, ठीक है ना, लेकिन वो लेस पावर देते हैं। फिर आपको वहाँ पे आपको वो थ्रस्ट फील नहीं होता, ठीक है ना उससे। लेकिन आपको बेनिफिट क्या बताती हैं कंपनीज़ कि आपको माइलेज अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको माइलेज अच्छा मिल जाए और हो सकता है आपके लिए जैसा लिखा हुआ है वर्क्स वेल, आपके लिए काम भी अच्छा करे। बट इफ़ यू आर सिंगल एंड यूज़ द कार फॉर कम्यूटिंग पर्पस, तब आपके लिए वो काम कर सकता है दोस्तों। बट इफ़ यू हैव अ फैमिली देन अ कार विद लेस पावर विल हैम्पर द एफिशिएंसी एंड आल्सो स्ट्रेन द इंजन। अगर आपके पास फैमिली है, अगर आप एक कार फैमिली के लिए ले रहे हो, लेकिन अगर आप लेस पावर वाली कार ले लोगे तो वो आपकी एफिशिएंसी को हैम्पर करेगा और इंजन के ऊपर स्ट्रेन देगा, इंजन को प्रेशर देगा। वो अननेसेसरीली आपके इंजन के ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि आप अगर सिंगल हो, डेली कम्यूट के लिए पर्पस के लिए चाहिए आपको, तो एक अलग बात है। लेकिन एक फैमिली में हमारे पास कई काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ मेंशन कराई है, ठीक है ना। कुछ अलग से चीज़ मैंने आपको नहीं बता रहा हूँ इसमें। तो ये इंजन की पावर हमारे लिए मैटर करती है बहुत। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंजन की पावर हमारे लिए क्यों मैटर करती है, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। सो इंजन पावर की क्या यूनिट होती है, हमें कभी कभी खुद ही नहीं पता होता कि हमारी गाड़ी में उस इंजन की क्या पावर रखी हुई है, ठीक है ना। तो आइए इसको समझते हैं। एन इंजन पावर यूनिट्स में बेसिकली मेजर होता है, तो वो रेफर्स टू दी टोटल सिस्टम जनरेटिंग एंड ट्रांसफरिंग एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिस्टम आपका टोटल जनरेट कर रहा है और ट्रांसफ़र कर रहा है एनर्जी को, वो आपकी पावर कहलाई जाती है, ठीक है ना। जो मेजर किस में होती है, किलोवाट्स में, हॉर्स पावर में, या फिर मैट्रिक हॉर्स पावर में, जिसको पीएसपी बोलते हैं, फर्दर स्टाक बोलते हैं। आगे मैं समझाऊंगा आपको, नीचे लिखा हुआ भी होगा। दी सिस्टम ऑफ्टन कंबाइन एन इंटरनल कंबशन इंजन विद एसेसरीज, यानी कि
इन सिस्टम्स में क्या होता है कि कुछ लोग टर्बो लगा देते हैं, हाइब्रिड दे देते हैं, हाइड्रोलिक पंप्स दे देते हैं टू डिलीवर पावर विद कॉमन यूनिट्स, ठीक है ना। इसको पावर देने के लिए, ज़्यादा पावर देने के लिए इन इंजन्स में लोग ये एसेसरीज लगा देते हैं जिससे कि आपके इंजन की पावर थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। बट एज ए नॉर्मल 1 HP इक्वल्स टू 746 वॉट और 73.5 W वॉट इन मीट्रिक, और वो इम्पीरियल में, ठीक है ना। ये एक मैंने आपको नॉर्मल डायमेंशन बताई है इंजन पावर की, ठीक है ना। लेकिन जनरली आप अपनी गाड़ियों में देखोगे इंजन तो PS में होते हैं या किलोवाट में होते हैं, ठीक है ना। वॉट में भी मिल जाते हैं, लेकिन आजकल आप कोई भी गाड़ी देखोगे तो उसका जो पावर होता है वो PS में आपको लिखा हुआ मिलता है, ठीक है दोस्तों। यही पावर यूनिट की बात मैं कर रहा था आपसे। ये देखिए, ये ऊपर आप मेंशन मैंने कर दिए, इनको आप देख सकते हो सॉरी, कि पावर इंजन यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो किलोवाट है सबसे पहले। किलोवाट क्या है? द स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट फॉर पावर इंक्रीजिंगली यूज ऑफिशियली इन द EU एंड ग्लोबली, यानी कि यूरोपियन यूनियंस में और ग्लोबली ये किलोवाट का यूज किया जाता है, जो स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट है पावर की। HP या BHP ये आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो ये क्या करती है? मेजर्स रेट ऑफ वर्क, ब्रेक हॉर्स पावर, डिनोट्स पावर बिफोर द ट्रांसमिशन लॉसेस। तो जो लॉस होता है पावर का, उससे पहले की जो पावर होती है वो आपको BHP में मिलती है, ठीक है ना। HP भी बोला जाता है। और पावर का मेजर करने का एक यूनिट होता है PS, यानी कि इसको बोलते हैं फर्दर स्टॉक, ठीक है ना। तो ए जर्मन मैट्रिक हॉर्स पावर यूनिट ऑफन यूज इन यूरोप एंड जापान, 1 PS इक्वल टू 0.986 HP, ठीक है ना। तो ये PS आजकल ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। इंडिया में आप देखोगे तो जितनी भी गाड़ियाँ आपको मिलती हैं उन सब में आपको ये PS में ही पावर मेजर करके दिया जाता है। ऑटोमोबाइल ब्रांड्स जनरली आपको PS में ही देते हैं जो यूनिट्स होती हैं उनके इंजन की पावर की, ठीक है ना। एक साथ में मैंने इसमें टॉर्क भी ऐड कर दिया है। नीचे आपको दिख रहा होगा कि गाड़ी का टॉर्क कितना है। एक्चुअली होता तो वो पावर से अलग है, वो बेसिकली पुलिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन हाँ वो इंजन के पावर के साथ में अटैच होता है। जब आप इंजन रन करते हो तो साथ में आपको टॉर्क मिलता है। तो मैंने आपको टॉर्क भी साथ में डिनोट कर दिया यहाँ पे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ऑफन कोटेड अलोंगसाइड पावर टू इंडिकेट रोटेशनल फोर्स, ठीक है ना। रोटेशनल फोर्स के लिए टॉर्क आपको डिनोट करता है। जनरली आप देखोगे तो न्यूटन मीटर में ही मिलता है आपको, अभी भी यहाँ न्यूटन मीटर में आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये एक वर्किंग होती है IC इंजन की। ये डायग्राम है, ये मैंने आपको बना के दिया हुआ है, इसमें आप समझ सकते हो। ये पूरा एक सिलेंडर है, ठीक है ना। उसके अंदर के ये पार्ट्स आपको मैंने मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप कैम शाफ्ट है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कैम है, जो मिक्सचर होता है, ठीक है ना, वो इससे आपका अंदर जाता है, ठीक है ना। ये जो वॉल्व लगा हुआ है ये इनटेक वॉल्व होता है। वॉल्व की अपनी टाइमिंग्स होती हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ओपन और क्लोज होते रहते हैं, ठीक है ना। ये कंबशन चैम्बर है जहाँ पे कंबशन होता है, और आप देखोगे यहाँ स्पार्क प्लग लगा हुआ है, क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है। तो पेट्रोल इंजन में आपको स्पार्क प्लग मिलेगा जो इग्नाइट करता है एयर और फ्यूल के मिक्सचर को, ठीक है ना। कंबशन चैम्बर हो गया, ये हो गया सिलेंडर का ब्लॉक आपका, ये हो गई आपकी कनेक्टिंग रॉड, ये देख रहे हैं आप, ये कनेक्टिंग रॉड है आपकी। और ये हो गई आपकी क्रैंक शाफ्ट जो मूव करती है सिलेंडर के अंदर, ठीक है ना। इस तरीके से ये मूव करती है। ये क्रैंक केस हो गया जिसके अंदर ये होती है। ये हो गया आपका पिस्टन, ठीक है ना। कूलिंग वाटर भी चाहिए होता है साथ में। सिलेंडर का हेड है यहाँ पे आप देखोगे, और यहाँ से जो होता है वो आपका एग्जॉस्ट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये एग्जॉस्ट वॉल्व लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके अलावा ये वॉल्व की स्प्रिंग्स होती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंप्लीट आपको जो मैंने 4 स्ट्रोक बताए थे, इनटेक, कंबशन, कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट, ये कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। आगे कुछ और समझते हैं डिटेल में। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपको दिख रहे होंगे, इसमें आप देखोगे तो आपको दिख जाएंगे कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो इंजन ब्लॉक और सिलेंडर ब्लॉक, इसको क्या बोलते हैं, ये किस तरीके से काम करता है। तो जो मेन स्ट्रक्चर है इसका वो क्या कहता है, कंटेन्स द सिलेंडर्स वेयर पिस्टन मूव, ठीक है ना। जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सिलेंडर हेड सिट्स ऑन द टॉप ऑफ द ब्लॉक, हाउसिंग वॉल्व्स, स्पार्क प्लग्स एंड फ्यूल इंजेक्टर्स। जैसा कि पीछे आप देखोगे आपको इसी डायग्राम में शो हो रहा होगा, वही यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। पिस्टन क्या होता है, ए सिलेंड्रिकल कंपोनेंट, ठीक है ना। ए सिलेंड्रिकल कंपोनेंट दैट मूव्स अप एंड डाउन विद इन द सिलेंडर टू कंप्रेस एयर फ्यूल मिक्सचर, ठीक है ना। ए सिलेंड्रिकल कंपोनेंट
that moves up and down within the cylinder to compress air fuel mixture। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट समझाया था मैंने आपको, कन्वर्ट्स द लीनियर यानी कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू द रोटेशनल मोशन। ठीक है ना, जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको ये कन्वर्ट करता है रोटेशनल मोशन में। ये काम होता है क्रैंकशाफ्ट का। कैमशाफ्ट का क्या काम होता है? कंट्रोल्स द टाइमिंग ऑफ द इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो देखिए जो मैंने आपको दोनों वाल्व दिखाए थे, इनटेक वाल्व ये रहा, ठीक है ना, और ये रहा आपका एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है ना, ये देखेंगे आप, ये एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये कैमशाफ्ट कंट्रोल करता है टाइमिंग ऑफ इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है ना, कनेक्टिंग रॉड क्या काम करती है? कनेक्ट करती है पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से। ठीक है ना, वॉल्व इनटेक एंड एग्जॉस्ट, दो वॉल्व हुए थे, मैंने आपको बताया था डायग्राम में। एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो इन होता है, ठीक है ना, उसका जो फ्लो है वो कंट्रोल करते हैं ये। ठीक है ना, जो गोज आउट विद द सिलेंडर। ठीक है ना, जो एग्जॉस्ट जो गैसेस होती हैं जो बाहर जाती हैं सिलेंडर से, ठीक है ना, उनका कंट्रोल, जो फ्लो का जो कंट्रोल है वो ये करता है। ठीक है ना, स्पार्क प्लग मैंने आपको समझा दिया था, इग्नाइज द एयर फ्यूल मिक्सचर इन गैसोलीन इंजन, गैसोलीन यानी पेट्रोल इंजन। ठीक है ना, टाइमिंग बेल्ट क्या करती है? ये सिंक्रोनाइजेशन करती है क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट के रोटेशन में। ये बहुत ही बेसिक मैंने आपको इंजन के कंपोनेंट्स के बारे में समझाया है। टाइमिंग बेल्ट आपने सुना होगा, टाइमिंग बेल्ट लगी होती है इंजन में, एक इंजन के साइड में लगी होती है। अगर आपने कभी बोनट खोल के देखा हो, नहीं हो तो आप मुझे बताना, कोई भी डाउट हो आपको तो मैं आपको इसमें और प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेश्चन है आपका जो मैंने आपको बताया उसमें कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में मैं आपको इसका आंसर भी दे दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय।